हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे पहले हम हमारे नन्नू जीजा जी की, जो इस हालत में भी इनकी ब्लॉगिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसी इनकी ब्लॉगिंग, जो इनका फ्रैक्चर हुआ था उसके पहले जैसे इनकी ब्लॉगिंग चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही चल रही है। कहूँ तो उससे भी फर्स्ट क्लास चल रही है, क्योंकि मस्त बिस्तर पे बैठ के इनको सारी फैसिलिटी मिलती है और वहीं पे बैठ बैठ के ब्लॉग भी बनते हैं। थोड़ा इमोशनली टच भी होता है, जो सबको अच्छा भी लगता है। कुछ नया हो गया है, मतलब कि कुछ नया आ गया है यूट्यूब में। अब तक हमने देखा होगा कि कोई अस्पताल में इलाज नहीं, दवा लेने जाएंगे तो वहाँ पे अपना बेड पे लेट के एक थंबनेल के लिए फ़ोटो खींच के आएंगे, दिखाएंगे कि हम चले गए अस्पताल, एडमिट होना पड़ा। और फिर ब्लॉग देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही गए थे, फिर तो दवा लेके वापस आ गए थे। तो बस वही चल रहा था। मगर नन्नू जी के वीडियो में हमें कुछ अलग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हुआ तो जो इनके साथ जो घर में सब अच्छा जो हो रहा है वो सब हमें दिख रहा है। मम्मी जी लगी पड़ी है, बहन लगी पड़ी है, जीजा जी लगे पड़े हैं, अड़ोस पड़ोस वाले लगे पड़े हैं, और यहाँ तक के इनके बॉस भी आके इनकी खबर अंतर पूछ रहे हैं। एक सेलिब्रिटी वाला इन्हें फील आता होगा अभी तो चलिए इनका तो। और आपने देखा कैसे मस्त आराम से मंजे पे लेटे हुए थे और 4 जन इनको उठा के अस्पताल के लिए गाड़ी की ओर लेके जा रहे थे। और इतने 4 जनों ने बोझा उठाया था, मगर नन्नू जी ने अपना कैमरा नहीं छोड़ा। लोग उन्हें उठाए लेके जा रहे थे और इनकी ब्लॉगिंग तब भी चालू थी। तो एक्सीडेंट हुआ तभी कैमरा चालू था, तब लिया, समझ में आ रहा था। यहाँ पे तो सब परेशान है ना आपके लिए। वो 4 जन आपको उठा रहे हैं, तब तक तो बंद करो कैमरा। नहीं, वो लेके जा रही है, आराम से लेट के अपना कैमरा ऑन करके ब्लॉगिंग करे। कुछ तो शर्म करो। ठीक है, आपको लगा है, हमें भी आपके लिए फील होता है कि आप अकेले हो अपने घर को संभालने के लिए, मगर ये क्या है यार, कोई भी है। अभी इतने जने, वो बेचारे बूढ़े अंकल जी है, वो भी पीछे से वो इनका खटिया पकड़े हुए थे अस्पताल में लेके जाने के लिए। वो चेकअप के लिए जा रहे थे, तब गाड़ी तक लेके जाने के लिए। और ये लेटे लेटे कैमरा लेके घर पे लेटे रहते हैं। वो चलता है, कोई मेहमान आया तब भी लिया हुआ है, चलता है। अस्पताल में गए वहाँ लिया तो भी चलता है। मगर 4 जन बोझा उठा रहे हैं आपका, और आप तब भी ब्लॉगिंग कर रहे हो कि बहुत दिनों के बाद बाहर निकला हूँ, अच्छा लगता है। ये पेड़ पे अच्छे से आम आ गए हैं, यहाँ पे अच्छे से बारिश हो गई है। क्या है ये, इतना क्या पैसा कमाने का वो आ गया है कि 2 मिनट के लिए कैमरा नहीं छूटता है हाथ से। लोग आए हैं तब भी, या फिर कहीं जा रहे हो तब भी, यहाँ पे सब काम धाम छोड़ के इनके पीछे लगे पड़े हैं। इनके जीजा है, इनकी बहन है, मगर इनकी ब्लॉगिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो जैसी थी वैसी हो रही है। तो चलिए, नन्नू जीजा जी को ऑल द बेस्ट कि जल्दी ये ठीक हो जाए, गेट वेल सून। हम इनके लिए यही कहेंगे, क्योंकि अच्छा तो हमें भी नहीं लगता है इनको खटिया पे देखना। तो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे वीडियो बनाए, और जो भी इनकी ट्रीटमेंट होगी, ब्लॉग तो डेली आएंगे ही आएंगे, हमें पता चलता ही रहेगा कि आज इन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। बहन आई थी, जीजा आए थे, चाचा आए थे, मासा आए थे, और जो इनके बॉस थे वो आए थे, उनकी फैमिली आई थी। ये हमें आगे पता चलता रहेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारी इन कुड़ी की। वैसे बात तो प्रीतों की करनी चाहिए, क्योंकि नन्नू जी के बाद हमारी प्रीतों की ही बारी आती है, मगर बात करेंगे हम हमारी इन कुड़ी की। इन कुड़ी का वीडियोस आया, जो परसों वीडियो आया था, जिसमें इन कुड़ी ने कहा था कि इन कुड़ी, मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मेरे को मन नहीं था, ये था, मगर फिर सोचा आपको एक खुशखबरी देनी है तो वीडियो बना दूँ। मगर वो वीडियो में भी इसकी खुशखबरी तो नहीं आई। मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ इसलिए वीडियो बना रही हूँ, मगर उसमें तो कुछ खुशखबरी दी नहीं। खुद ही कह रही है अगले वीडियो में खुशखबरी दूंगी। तो फिर ये वीडियो बनाया क्यों? वीडियो बनाने का तो मन नहीं था, और वीडियो भी तो बनाया इसलिए कि आपको खुशखबरी देनी थी। तो जब खुशखबरी अगले वीडियो में देनी थी तो ये वीडियो क्यों बनाया? और बताते भी ऐसे जैसे हम पे एहसान करेंगे वीडियो बना के। कहा क्या? यही कहा ना, वीडियो बनाने का मन नहीं था, मगर आपको खुशखबरी देनी थी। तो चलिए, इनकी खुशखबरी के लिए एक दिन का ब्रेक भी लिया इन्होंने कि चलिए आप बताइएगा कि क्या खुशखबरी है। और अब इनकी खुशखबरी के लिए कितने जनों ने तो कमेंट किया था इनको
कि इनकी इसकी खुशखबरी इसके जैसी ही होगी। तो इसके लिए इनको बनाना पड़ता है कि ऐसे कमेंट ना करें, नेगेटिव कमेंट ना करें, किसी को ऐसा ना बोले। मगर लोग हैं जो नहीं समझते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसे करती है। एक पहले वीडियो बनाती है, कहती है वीडियो नहीं बनाना था, और फिर जो खुशखबरी थी वो भी नहीं बतानी है, उसके लिए सस्पेंस रखा है। और इनका सस्पेंस तो सबको मालूम है कि सस्पेंस कैसा होता है। जैसे इन्होंने अपने आगे जो वीडियो डिलीट किए थे उसके बारे में कहा था मैं बाद में बताऊंगी। लोगों ने बार बार बाद में भी पूछा, मगर इन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर इनकी जो रिपोर्टें थी उसके बारे में बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। फिर पथरी के इलाज के बारे में बोला था, उसके बारे में बाद में बताऊंगी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भी इसके पास कुछ होगा नहीं, ऐसे ही कह दिया था। मगर खुशखबरी बहुत बड़ी थी। आज के वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में पता चला कि खुशखबरी बहुत ही बड़ी थी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि काम वाली आंटी भी खुश हो गई। खुशखबरी क्या थी कि इनके घर पे आ गया है टीवी। जी हाँ, बता रहे हैं ऐसे है कि जैसे छोटे से गांव में रहते हो। इनके यहाँ पे शायद किसी का मैसेज आया था कि मुबारक हो, हमारे गांव में आज ही इंटरनेट लगा है। तो मुझे लगा है इनको चिढ़ाने के लिए ही वो कमेंट आया था। ऐसा बर्ताव है ना कि लोग चिढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, कि टीवी आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं ये स्टैंडर्ड में थी तभी देखती थी, मेरे को इतने साल हो गए। आपके भाई के घर पे है टीवी, वहाँ पे देखा था आपने, और वहाँ पे भी तो टीवी है। तो उन्होंने भी इतना वो नहीं किया जितना इन्होंने किया था। एक तो पहले आगे कुछ टाइम पहले ही इन्होंने वही टीवी की रामायण की थी, और बाद में टीवी आया नहीं, और इस बार भी कि अभी नहीं हो जाएगा तो मैं कैसे बोलूँ। और फिर लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हो कि जब चीज़ें ना हो तो लोग फिर उसके बारे में गलत कमेंट करते हैं कि आपने ऐसा बोला। तो लोग गलत कमेंट इसलिए करते हैं कि आपका खुद का एक डायलॉग था। इन कुड़ी का क्या डायलॉग था कि जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। तो जब ऐसा कुछ करती है जो इसके पास से हो जाता है, तब ये वाला डायलॉग बोलती है कि मैं जो ठानती हूँ मैं कर लेती हूँ। और जब नहीं होता है तो लोग इनको कमेंट करते हैं, और ये बोलती है कि आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हो, और इसलिए अभी मैं नहीं हो जाता तब तक मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी। तो इनकी बातें ही अच्छी है, इनके ही विचार है, इनका लॉजिक है, इनकी वो सब है। आ गया घर में टीवी, अभी टीवी आया है तो आंटी जी भी कितनी खुश है। बर्तन मांजते मांजते आंटी जी टीवी देख रही है। इनको क्या पता कि वो आंटी जी के घर पे भी टीवी होगा, वो वहाँ पे भी देखती होगी। दूसरे घरों में काम करने जाती है, वहाँ भी टीवी देखती होगी। आपके यहाँ पे आपने अभी देखा होगा, मगर वो पहले से देखती होगी। मगर आंटी जी है, उनको भी इनके साथ सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी जाके दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, फ्रूट खिलाएगी। नहीं तो कैसे फ्रूट मिलेगा, कैसे खाना मिलेगा। इसलिए आंटी जी ने भी हाँ कर दिया। और अभी आ गया है घर में नया मेहमान। जैसे कि इनके घर पे नए मेहमानों की कमी नहीं होती है, मगर फिर भी इन्हें अकेला फील होता है। कभी इनके घर पे चूहे आ जाते हैं, कभी छिपकली आ जाती है, तो उनका भी वीडियो बनता है। 2-3 वीडियो तक उनकी बातें होती हैं। तो अभी तो आ गया है टीवी, एक नया मेहमान, इनके बोरियत का साधन। तो अभी तो इसकी बातें डेली होती रहेगी। कुछ वीडियो तक तो वीडियो भी छोटे होंगे, और जो भी होंगे उसमें हमें टीवी की बातें होंगी, टीवी दिखाई देगा। और इनका कहना था अभी अगले वीडियो में ही कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, आप सजेस्ट कीजिएगा। तो जो लेना है उसमें इन्होंने कुछ अवन की भी बात की थी कि वो लेना है। तो भाई अवन तो उसे चाहिए जो खाना बनाने के शौकीन होते हैं, जो नया नया बनाने के शौकीन होते हैं, उन्हें अवन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो कहाँ खाना बनाने की शौकीन है, ये तो बस उबला हुआ खाने की शौकीन है। और इनको तो वैसे भी चटपटा कुछ पसंद है ही नहीं तो कौन लड़कियां होती हैं जिन्हें पानी पूरी पसंद ना हो, वड़ा पाव पसंद ना हो। मगर ये उनमें से नहीं है, इनको ये सब पसंद नहीं है, इनको सिर्फ मिठाई पसंद है। तो इनको अवन क्यों चाहिए, क्योंकि कुकिंग का इन्हें शौक़ है नहीं। और कभी कभी तो ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लगता है खुद सच्ची में ये डम्बो है या हमें बना रही है। क्योंकि एक वीडियो में इसने हमें दिखाया वो कांदे बटाटे की सब्ज़ी। अभी प्याज की सब्ज़ी किसे नहीं आती होगी, जो डेली खाना पकाता है तो उसे तो मालूम ही होता।
इतना दिमाग सबका चलेगा कि खाना पकाने के टाइम अगर ये चीज़ मैं ऐसे पकाती हूँ तो ये ऐसे बने, या फिर वो गलत बनेगी, या थोड़ी फीकी बनेगी, थोड़ी मीठी बनेगी, कुछ तो बनेगा उसका। मगर आप बोलो कि मुझे ये आता ही नहीं, आंटी अब क्या डालूँ, आंटी ये अब मैं क्या डालूँ, टमाटर डालूँ कि अभी टाइम है, कब डालने हैं टमाटर, तब लगे ये सच में डम्बो है या हमें डम्बो बना रही है। तो इनके कारनामे ऐसे होते हैं। और फिर ये कहती हैं लोग मुझे टॉन्ट मारते हैं, कोई घुमा फिरा के मारता है, कोई सीधा मार देता है। और इनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। ये इनका ये है मुँह मियाँ मिट्ठू, जैसे इनकी बहन का डायलॉग था, एक बार इनकी बहन ने कहा था मुँह मियाँ मिट्ठू, हमारे में कहते हैं खुद के मुँह से खुद की तारीफ़ करो। तो ये हमारी इन कुड़ी का ऐसा है, कोई तारीफ़ करे कि ना करे, मैं अपनी तारीफ़ खुद ब खुद कर लूँगी। जैसे इन्होंने आज के वीडियो में कहा, मैं ऐसी हूँ, मेरा स्वभाव ही, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं अगर किसी को तकलीफ़ में देखूँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ, फिर वो अपना हो, पराया हो, या फिर कोई भी हो, मुझसे हो सके वो मैं मदद करती हूँ। और इनकी मदद देखो कितनी ऊँची होती है कि वो उनको कॉल कर लेती है। भाई ये मदद सिर्फ यही कर सकती है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है, कि वो कोई भी हो, ये मदद तो कर देगी कि ये उसको कॉल करेगी और कॉल करके ये उनका साथ देगी। भाई ये मदद यही कर सकती है, इनकी बहन में कहाँ वो मदद। तभी तो देखो तुरंत ही नन्नू जी को हो गया फ़ोन, इन्होंने नन्नू जी को फ़ोन करके पूछ लिया हाल चाल। तो कितनी अच्छी है। तो हम लोगों ने तो नहीं कहा कमेंट में कि ये इतनी अच्छी है, तो इनको खुद को हमें रियलाइज़ कराना पड़ा कि भाई मैं इतनी अच्छी हूँ, आप भी बोलो कि मैं अच्छी हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने नन्नू जी को फ़ोन किया, उनकी तबीयत के बारे में पूछा, अपने भाई को पथरी हुई है उसके बारे में बताया, उसकी फ़िक्र की, फिर भी आप लोग बोलते नहीं हो कि मैं इतनी अच्छी हूँ। तो बेचारी क्या करे, खुद ब खुद बोल दिया कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देखती हूँ। मगर रहता है ना कि जो छुपाते हैं, जो चेहरे के पीछे चेहरा है ना, वो नज़र आ ही जाता है। जैसे इन्होंने कहा था, मेरी सास ने मुझे कहा है सबके साथ अच्छे से रहा करो, अच्छे से बोला करो, इग्नोर किया करो। जैसे कि कुछ लोग कुछ बोल जाते हैं तो इनसे सहन नहीं होता, ये तुरंत मुंह पे जवाब दे देती है, या फिर वो सामने आ जाए तो उससे बात नहीं करती है। तो ये तो इनका नेचर है। तो ये इतनी अच्छी है कि भाई फिर ऐसा हो तो ये मुंह पे दे भी देती है, मगर ये है बहुत अच्छी। और यहाँ से चलते हैं हम डीजेगंज, जहाँ पे है हमारी प्रीतो। तो प्रीतो के आज के एक दिन में आपने देखा होगा 12-13 घंटे में 2 वीडियो आ गए। तो उसके ऊपर से भी इनको कुछ नेगेटिव कमेंट थे, और अगले वीडियो का तो इन्होंने कमेंट भी टर्न ऑफ करके रखा था, शायद लोगों के क्वेश्चन की वजह से। जब दोनों पार्टियों ने कह दिया है कि उनके बारे में बुरा ना बोले, ये इन्होंने बोल दिया है कि उनके बारे में बुरा ना बोले, तो जो कमेंट करने वाले हैं उनको यहाँ पे कूदने की क्या ज़रूरत है। वो बिन थाली के बैंगन की तरह हो गए हैं लोग, यहाँ से ये किक कर रहा है, वहाँ से वो किक कर रहे हैं, और ये बैंगन की तरह कभी लुढ़क के यहाँ जा रहे हैं, कभी लुढ़क के वहाँ जा रहे हैं। जैसे कि नन्नू जी ने अपने वीडियो में कह दिया कि भाई किसी के बारे में, मेरे चैनल पे किसी के बारे में बुरा मत बोलो, जो है वो सब बढ़िया है, तो वहाँ पे बुरे कमेंट ना करो, यहाँ पे भी उनके बारे में बुरा मत बोलो, और वो पार्टी को भी उनकी तरफ से वहाँ पे बुरा मत बोलो। इन्होंने कह दिया, वहाँ पे प्रीतो ने भी कह दिया है कि यहाँ पे बुरा मत बोलो, उनके बारे में भी ना कहो, ये कहो, फिर भी लोग करते हैं। तो बिन थाली के बैंगन तो ये बेचारे सब्सक्राइबर कमेंट करने वाले हो गए, वो भी मना कर रहे कि भाई इनके बारे में आपको नहीं बोला, और ये भी बोलते हैं कि आपको उनके बारे में हमें ये नहीं बोलना है, मगर लोग फिर भी बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। अरे जाना है नहीं जाना है उसका खुद का प्रॉब्लम है। कुछ लोग इसमें आज के वीडियो में, जब प्रीतो ने वीडियो बनाया, अच्छा वीडियो था आज का भी, अच्छे से, जो हमारी पहले की प्रीतो थी, जो अच्छे से, इसकी मम्मी नहीं थी तब घर पे रह के जो ये वीडियो बनाती थी, कभी दूध लेके आई, कभी चाय बना ली, कभी अपनी स्कूटी लेके यहाँ पे निकल गई, कभी हमें बारिश दिखा दी, कभी बाहर बैठ के पढ़ाई करती हुई नज़र आ गई, कभी चाय पीती हुई नज़र आ गई, कभी खाना खाती हुई नज़र आ गई। तो बस इसके वही पहले वाले ब्लॉग चालू हो गए, और अच्छे भी लगते हैं इसके, वो रोने धोने वाले, ज्ञान बांटने वाले ब्लॉग से ये अच्छे। मगर जो कमेंट है उसमें कुछ लोग का नज़रिया अलग है, कुछ लोग का नज़रिया,
कुछ लोग बोलते हैं कि इसे जाना चाहिए इंसानियत के नाते, और मिलने के लिए जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तुम्हारा पति है और अभी उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसके नेचर में कितना फ़र्क आ गया। इसके एक एक दिन में 2-2 वीडियो आ गए और ये नेचर दिखा रही है, इसको अच्छा लगने लगा है, इसको पति के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, नेम पॉलिश लगाई जा रही है, कपड़े नए नए पहने जा रहे हैं, मतलब ये यही चाहती थी, ऐसे वाले कमेंट हैं। और दूसरे हैं जो इनके सपोर्ट में, उनको बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों जाए ये वहाँ पर, और पति तो कौन सा पति, कौन से बच्चे का पिता, क्योंकि बच्चे का फर्स्ट जन्मदिन था तभी तो वो आया नहीं, और जन्मदिन के बाद जब आया था उसके बाद अभी तक तो इसने उनका पता लिया नहीं कि भाई बेटा कैसा है क्या है। परमिशन एक बार मिल गई कि तुम गए तो पता चल गया कि भाई मैं गया था, मुझे अच्छे से रखा, अच्छे से मिलने को दिया, बेटे से वो अच्छे से मिले, तो ये बार बार वहाँ पे जा सकते थे मिलने के लिए। और मिलने के लिए तो मना नहीं करते, क्योंकि अगर मिलने के लिए मना करते तो कानून कार्रवाई हो सकती थी कि एक बाप को बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते, मगर इन्होंने वो तस्दी नहीं ली। और अभी इन दोनों का अंदर से क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। नन्नू जी ने भी वो वीडियो बनाया था कि मैं मिलने गया था, उसके बाद इन्होंने कोई वीडियो में नहीं बताया, और वहाँ से प्रीतो ने भी नहीं बताया। फिर भी लोग बोलेंगे सिद्धार्थ का बाप है, इसको जाना चाहिए, वो बेटे को अपनी गोद में देखेगा, वो जल्दी से रिकवर होगा। कहाँ इतना किसे फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो सब्सक्राइबरों को और कमेंट करने वालों को पड़ रहा है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे वैसा होगा। मगर इन दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्यों हमें इनके बीच में था ये वो बन के रहना चाहिए और अपनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। ये अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो वहाँ पे उन हालत में भी तो किसी को याद नहीं करे, वो अच्छे से अपने ब्लॉग बना के खुश है। यहाँ पे ये भी अपने ब्लॉग बना के खुश है, तो क्यों इस बेचारी को ऐसा लगता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो जैसे ये बेचारी आ गई बीच में, प्रीतो, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ तो जैसे प्रीतो की वजह से हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि सारे कमेंट लग पड़े कि अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया तो प्रीतो ख़राब हो गई, क्योंकि वो वहाँ पे गई नहीं, उसे जाना चाहिए था। क्या पता क्या हो रहा है, शायद इनकी डिवोर्स की प्रोसेस चालू हो इसलिए ना गई हो, शायद इन्होंने फ़ोन किया हो तो फ़ोन पे इनको ऐसा कुछ जवाब मिला हो वहाँ से, इसके लिए ना गई हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग सोच रहे हैं कि उसका पति है, उसे जाना चाहिए था, या पति के लिए कुछ फीलिंग होती है, ये होता है, तो कुछ तो उससे भी हुआ होगा, उसने भी खुद की तरह कुछ ट्राई तो किया ही होगा। क्योंकि जो लड़की अगर बच्चे के बर्थडे के लिए कि बच्चे का बर्थडे अच्छी तरह से हो और उसके बाप को भी उसकी कमी ना लगे और उसको भी यादगार है, इसके लिए जो लड़की अपनी तरह से ट्राई की थी कि भाई अपने सामने से प्रीति ने फ़ोन किया था नन्नू जी को कि हमारे बेटे का पहला बर्थडे है तो आप आओ, तो हम साथ में मिलके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मगर तभी नन्नू जी ने क्या कहा था कि मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, तो नन्नू जी ने अपना ईगो दिखाया था। तो जो लड़की तब भी झुक के सामने से फ़ोन करके अपने बेटे के लिए गई थी, तो क्या उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, तो क्या उसने कुछ ट्राई नहीं की होगी? मगर क्या पता कि अभी भी सामने से ऐसा कोई जवाब आया हो जिससे प्रीतो फिर कुछ नहीं कर सकती। और वो तो ऐसे है कि ये वीडियो में शायद ना दिखाना चाहती हो कि भाई मेरे साथ इन्होंने ये किया, क्योंकि उसे पता है कि आगे जो उसने लाइव की थी उसकी वजह से क्या हुआ था, तो वो ऐसे ही सब उसे बुरी बनाते फिरते हैं। मगर अंदर की बात क्या है नहीं पता है, तो फिर नहीं पता है तो क्यों बोलना होता है। और ये एक अलग सी बात कि प्रीतो का, और ये तो हमने बात कर ली, मगर एक चैनल है मिनी जी का, पूरा नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ, मगर मिनी जी का चैनल है जिन पे किसी ने आके कमेंट किया या कुछ बोला है उनको, जिसकी वजह से आज वहाँ पे भी लाइव चालू था। और दूसरा चैनल है बिंदु जी का, उनका भी मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, तो उनका जो इनको देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो दोनों के बीच में अभी बात हो गई, यहाँ पे इनकी लाइव चैट चालू थी, वहाँ पे उनकी लाइव चैट चालू थी, बीच में बस से इनको फॉलो करने वाले अभी दोनों को फॉलो करते होंगे कहा जाए। मगर मुझे मिनी जी सही लगी क्योंकि मैं उनके वीडियो देखती हूँ, और बिंदु जी के कितनी बार मैंने ट्राई किए हैं मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि उनके चेहरे पे उनका फेस नहीं होता है और मिनी जी के चेहरे पे इनका फेस भी होता है और इनकी बातें भी बहुत अच्छी है। तो हमारा सपोर्ट तो पूरा ही मिनी जी को है कि इनके वीडियो अच्छे होते हैं।
और इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। और उनके तो वीडियो भी पहले बहुत कॉमेडी वीडियो आते थे। और उनका अगर आपको कौन सा चैनल है उनका, तो मैं यहाँ पे हैशटैग में डाल दूँगी, तो शायद आपको दिख जाएगा कि उनके चैनल का नाम क्या है। उनका भी चैनल अच्छा है। तो चलिए, हम तो अगर कोई देखे तो हम तो मिनी जी को ही सपोर्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो ज्योति को फॉलो करते होंगे, जिनके बारे में हमने कहा था कि उनके जेठ जी ने उन पे हाथ उठाया, जो अभी बहुत ही तकलीफ़ में थी। आपने देखा कि वो जब अपनी भाभी के यहाँ पे गई तो अभी वहाँ पे सुख है थोड़ा। तो आपने देखा होगा उनके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई, चेहरे की रौनक ही बदल गई। जो औरत अपने घर में वहाँ पे जो इसके वीडियो थे, जो टेंशन में थी इतनी, तब आपने देखा होगा उम्र से वो 10, 15, 20 साल बड़ी लग रही थी। अब जब अपनी भाभी के यहाँ पे गई, अच्छे से वीडियो है वहाँ पे, अच्छी पाखी जी के चैनल पे अभी अच्छे से वीडियो है। जैसे कि उनकी बेटी की कुछ रस्में बाकी हैं तो वो हो रही है, तो उसके वीडियो है, तो वहाँ पे वो कितनी अच्छी से नज़र आ रही है। तो चलिए, हम तो चाहते हो ऐसे हमेशा ही खुश रहें अपनी लाइफ में। और ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खाने पीने को शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी विज़िट कर सकते हो। और ये था आज का वीडियो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।